वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आज सुबह 9:44 तक रहेगा। उसके बाद अमावस्या लग जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। आज छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। मेगा इवेंट को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह। धमतरी के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है। दरअसल मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धमतरी जिले के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के वितरण के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीएम नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़ेंगे। जिले में सुरक्षा से लेकर मैकेनिज्म तक हर स्तर पर अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा 1 दिसंबर से होगा लागू। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना के तहत एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत 42 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत 400 यूनिट प्रति माह तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ मिलेगा। अर्थात 200 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं का हाफ बिजली बिल हो जाएगा तथा 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। इससे 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 42 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में 2 दिन शीतलहर चलेगी। अंबिकापुर में 10 साल में सबसे ज्यादा ठंड। दुर्ग, बिलासपुर समेत 13 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक उत्तर और मध्य क्षेत्र में शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम की स्थिति के कारण सुकमा और दंतेवाड़ा में मलेरिया फैलने की आशंका जताई गई है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के 1-2 पॉकेट में भी शीतलहर चल सकती है। इसके अलावा कोरिया, राजनांदगांव, गौरेला, पिंडा, मारवाही सहित कुल 13 जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। अंबेडकर अस्पताल में नई सुविधा। बीपीएल और बुजुर्गों का एमआरआई, सीटी स्कैन मुफ्त। एपीएल वालों को देना होगा 1000 और 2000 रुपये। अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी में आने वाले बीपीएल वर्ग और सीनियर सिटीजन मरीजों को सीटी स्कैन और एमआईआर की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। एपीएल कार्डधारियों को इसके लिए क्रमशः 1000 और 2000 रुपये शुल्क देना होगा। आईपीडी यानी भर्ती होने के बाद सभी वर्ग के मरीजों को यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले एमबीबीएस छात्रों के लिए 200 सीट हॉस्टल निर्माण पर भी सहमति जताई गई है। 400 यूनिट बिजली बिल माफ करे सरकार। कांग्रेस, जब तक जनता को पूरी राहत नहीं मिलती तब तक जारी रहेगा विरोध। छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल हाफ करने को लेकर कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास घेराव की घोषणा से घबराकर भले ही सरकार ने 200 यूनिट तक बिल हाफ कर दिया हो, लेकिन यह फैसला जनता को पूरी राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक बिजली बिल 400 यूनिट तक कम नहीं किए जाते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस ने सरकार को 30 नवंबर तक का समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए गए तो दिसंबर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या पर जशपुर कलेक्टर की विशेष पहल। सबूत के साथ सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। जशपुर में कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में बालिका लिंगानुपात में सुधार तथा अवैध भ्रूण प्रशिक्षण एवं भ्रूण हत्या रोकने हेतु विशेष अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत पथलगांव एवं उनकुरी विकासखंड में यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य सहित अवैध रूप से हो रहे भ्रूण जांच अथवा भ्रूण हत्या की जानकारी प्रशासन को देता है तो उसे जिला प्रशासन की ओर से उचित इनाम दिया जाएगा। यह पहल समाज में बेटियों के संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस का नेटवर्क बनाने की कोशिश। एटीएस ने 2 लड़कों की पहचान की। इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों ने बनाया था संपर्क। रायपुर एटीएस ने देर रात कार्रवाई करते हुए क्रियाकलाप यानी निवारण अधिनियम 1967 के तहत पहला एफआईआर दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान स्थित इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया मॉड्यूल भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश के तहत फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भारतीय युवाओं और किशोरों को निशाना बना रहा था। एटीएस के अनुसार इंस्टाग्राम पर बनाए गए फर्जी अकाउंट से लगातार युवाओं को जोड़कर उकसावे, कट्टरपंथी प्रचार और जिहादी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। हैंडलर भारतीय किशोरों को ग्रुप चैट में शामिल कर उनको कट्टरपंथी विचारधारा के लिए भड़का रहे थे। इसके अलावा उन्हें छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस का मॉड्यूल खड़ा करने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सतर्क साइबर निगरानी के चलते आईएसआईएस से प्रभावित नाबालिग किशोरों की पहचान की गई है। अधिकारियों ने बताया कि उनके डिजिटल उपकरणों से कट्टरपंथी सामग्री और बातचीत की तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिटमा मारा गया। पत्नी और 6 नक्सलियों के शव बरामद।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। मंगलवार की सुबह 6 से 7 बजे के करीब छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर हुई मुठभेड़ में खूंखार नक्सली माडवी हिडमा मारा गया है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली के पास सुबह सुबह हुई मुठभेड़ में हिडमा समेत कुल 6 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में उसकी पत्नी राजे उर्फ रजकक्का भी ढेर हो गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया राज्य जीएसटी विभाग के नए कार्यालय का शुभारंभ। कहा, आम जनता तक घटी जीएसटी दरों का लाभ पहुंचाना विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग के 5वें एवं 6वें तल पर निर्मित आयुक्त राज्य कर जीएसटी के नए अत्याधुनिक कार्यालय भवन का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री सचिव मुकेश बंसल, चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन सतीश थौरानी एवं प्रतिनिधि CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, CA एसोसिएशन व बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित रायपुर मुख्यालय एवं विभिन्न संभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। टीएस बोले, SIR नागरिकों पर थोपा गया, गैर जरूरी है पूरी प्रक्रिया। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, फॉर्म भरने की प्रक्रिया जटिल, BLO घर घर नहीं पहुंचा रहे हैं पर्ची। छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कहा कि SIR के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया जटिल और दोषपूर्ण है। शहर के पढ़े लिखे लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ग्रामीण इलाकों के लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। SIR में नागरिकों पर जिम्मेदारी थोपी गई है कि वे स्वयं का प्रमाणीकरण करें। पूरी प्रक्रिया ही गैर जरूरी है, इसके कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निर्माणाधीन सड़कों की जांच करने छत्तीसगढ़ आएंगे राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक। इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, कोंडागांव और दुर्ग जिले का दौरा कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का प्रशिक्षण करेंगे। आम जनता राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षा के अधिकारियों के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। नाम और नंबर के साथ और साथ ही जिले के साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं। राजनांदगांव में 4 लाख की शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। नागपुर से ट्रेन से लाता था महंगी शराब, ग्राहकों की सूची मिली, मोबाइल जब्त। राजनांदगांव में 4 लाख रुपए की ब्रांडेड शराब के साथ पकड़े गए आरोपी जितेंद्र साहू को आबकारी विभाग ने जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई नीलगिरी पार्क के अपार्टमेंट स्पर्श चाइल्ड हॉस्पिटल के पास की गई थी। आबकारी अधिकारियों ने आरोपी से लंबी पूछताछ की और उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। टाइगर सफारी पर SC की रोक, मानव और वन्यजीव संघर्ष में मौत, अब प्राकृतिक आपदा, मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा बीते दिन पारित ऐतिहासिक आदेश ने देश भर के वन प्रबंधन, टाइगर रिजर्व संचालक और मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों के लिए नई दिशा तय कर दी गई है। आदेश में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिनमें तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने योग्य प्रावधान भी शामिल है। वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने इस संबंध पर मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और जलवायु परिवर्तन को पत्र लिखकर आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि मानव वन्य जीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा घोषित करे। प्रत्येक मानव मृत्यु पर 10 लाख रुपए का अनिवार्य एक्स ग्रेशिया भुगतान किया जाए। यह निर्णय खासकर हाथियों से प्रभावित राज्यों के लिए बड़ी राहत की बात है। 14 दिसंबर से शीतकालीन सत्र 4 दिनों तक चलेगा। भूपेश से चंद्राकर बोले, आपकी अच्छी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, लेकिन आप में आग अब भी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 17 दिसंबर यानी 4 दिनों तक चलेगा। 14 दिसंबर को विकसित भारत 2047 पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 4 दिवसीय सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित होगा। अधिसूचना जारी होना बाकी है। इस दौरान यहां पर अजय चंद्राकर ने रमन कार्यकाल को स्वर्णिम युग बताया। वहीं भूपेश से कहा कि आपके मन में कुछ करने की आग थी, लेकिन आपने योजनाओं को बजट संसदीय स्वीकृति नहीं दी। आपकी अच्छी योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बदनामी आपके हिस्से आई, लेकिन आप में आग अब भी है। कृषि विश्वविद्यालय में आज से अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता, 11 कॉलेजों के खिलाड़ी होंगे शामिल। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय रायपुर में पूर्वी क्षेत्रीय अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 की शुरुआत आज से होगी। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल सुबह 10 बजे कृषि महाविद्यालय परिसर में पूर्वी क्षेत्रीय अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में SIR की बैठक में शामिल हुए दीपक बैज PCC अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ लौटने के बाद जारी हो सकती है जिला अध्यक्षों की सूची। दिल्ली में बीते दिन SIR को लेकर बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में 12 राज्य के प्रभारी PCC अध्यक्ष, विधायक दल के नेता मौजूद रहे।
बैठक में SIR प्रक्रिया की निगरानी के लिए रणनीति तय की गई। माना जा रहा है कि दीपक बैच के छत्तीसगढ़ लौटने के बाद कभी भी जिला अध्यक्षों का नाम का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि रविवार देर रात दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी, जिसमें जिला अध्यक्षों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए विशेष अभियान। नवंबर महीने में अब पेंशनर किसी भी बैंक में जमा कर सकेंगे DLC। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेंशनरों की सुविधा के लिए नवंबर माह में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अपने मूल बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे किसी भी बैंक में जाकर या घर बैठे जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप या वेबसाइट www.jivanpraman.government.in के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कार्यालय के चक्कर लगा रहे फुटपाथ व्यवसायी नोटिस के बाद अफरा तफरी, सही जानकारी नहीं मिलने से नाराजगी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाला ठेला संचालकों को नगरपालिका से नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सही जानकारी नहीं मिलने से वे नगरपालिका से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पिछले 4 दिनों से इन व्यापारियों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है, जिससे उनके परिवार के भरण पोषण की चिंता बढ़ गई है। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका ने 14 नवंबर को ये नोटिस जारी किए थे। इसमें सड़क किनारे ठेले लगाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को तत्काल अपना सामान हटाने के निर्देश दिया गया है। नगर पालिका का तर्क है कि सड़क किनारे दुकानों से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। नोटिस में सामान नहीं हटाने पर जब्ती की कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, धान बेचने के लिए किसान हो रहे परेशान। लैंप्स कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा असर। कोंडागांव जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था और कुप्रबंधन के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। कोंडागांव जिले के 13 धान खरीदी केंद्रों में सोमवार को सिर्फ 32 टोकन कटे, जिसमें गिरोला और मशोरा केंद्रों पर हालात सबसे अधिक खराब थे। धान बेचने के लिए आए किसानों ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन टोकन लिया था, लेकिन केंद्रों पर पहुंचती ही अव्यवस्था का आलम नजर आया। लैंप्स समिति के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण शासन ने ग्राम सचिवों और पटवारियों को खरीदी प्रभारी और प्रबंधक बना दिया है। ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले साइबर ठग, लिंक भेजकर उड़ाए रुपये। पीएम किसान योजना बैंक ऑफर का झांसा। यूपी बिहार समेत 6 राज्यों में नेटवर्क 18 साल का हैकर मास्टरमाइंड। रायपुर पुलिस ने देश भर में किसान योजना, बैंक ऑफर और RTO चालान के बहाने ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इन आरोपियों में कोई यहाँ पर ड्राई फ्रूट बेचता है तो कोई मोबाइल दुकान चलाता है। 18 साल का हैकर मास्टरमाइंड है। वहीं सभी आरोपी 12वीं पास है। आरोपी APK फाइल भेजकर ठगी करते थे। पुलिस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर रेंज साइबर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फर्जी सरकारी ऐप बनाकर भी ठगी करते थे। RTO, ई-चालान, पीएम किसान योजना, बैंक आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना जैसे नामों से नकली APK फाइल बनाई गई। इन फाइलों में मैलिशियस कोड डालकर लोगों का मोबाइल हैक किया जाता था, फिर उनकी बैंकिंग और निजी जानकारी चोरी की जाती थी। क्लिक करते ही मोबाइल का पूरा नियंत्रण हैकरों के पास होता था और वे बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे। आरोपियों के बैंक खातों में 2 लाख रुपए होल्ड कराए गए हैं और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार। रायपुर और बालोद जिलों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। जल संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर छत्तीसगढ़ के 2 जिलों रायपुर और बालोद ने राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास रच दिया है। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी 1.0 अवार्ड समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों जिलों को सम्मानित किया। 7 दिसंबर को होगी अमीन भर्ती परीक्षा। ट्रेड कोड जारी। 756 केंद्र बनाए गए। 2,29,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर को करेगा। परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 756 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें लगभग 2,29,970 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 16 जिलों में आयोजित की जाएगी, जबकि इसमें प्रदेश के सभी यहाँ पर 33 जिलों के परीक्षार्थी शामिल होंगे। व्यापम ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा कक्षा में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी, वस्तु ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। चोरी के पैसों से अय्यासी। 6 से ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाई खुद को अमीर बताकर लड़कियों को फंसाया। महंगे कपड़ों का शौकीन बाइक चोर गिरोह का मास्टरमाइंड अरेस्ट। कोरबा जिले में एक युवक ने अय्याशी के लिए बाइक चोर गिरोह बन गया। चोरी की बाइक बेचकर महंगे कपड़े पहनता था। झोपड़ी नुमा घर में रहता था, लेकिन लड़कियों को खुद को अमीर बताता था। झूठ बोल बोलकर 6 से ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाई और अय्याशी की।
जानकारी के मुताबिक बाइक चोरी गिरोह के मास्टरमाइंड का नाम जयसिंह पटेल, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, जो कि यहाँ पर कोहड़िया का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से 14 बाइक भी जब्त की है। साथ ही गिरोह के 5 और साथियों को अरेस्ट किया गया है। मास्टरमाइंड के फोन से कई खुलासे हुए हैं। हिडमा को श्रद्धांजलि देने रील्स की बाढ़। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के नक्सल समर्थकों की लाल सलाम वाली रील्स वायरल। मोस्ट वांटेड नक्सल कमांडर हिडमा सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उसके मारे जाने के चंद घंटे के बाद ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हिडमा को श्रद्धांजलि देने के लिए नक्सल समर्थक और नक्सल संगठन के लोग रील्स बनाकर वायरल करने लगे। उड़नदस्ता टीम ने 423 बोरी अवैध धान जब्त किया। जसपुर में 2 ट्रकों से पकड़ा गया धान। ड्राइवर मालिकों के नाम उजागर वाहन थाने में जब्त। अवैध धान परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर गठित उड़नदस्ता दल को बीती रात बड़ी सफलता मिली। कुनकुरी एसडीएम नंद जी पांडे के निर्देशन और तहसीलदार कुनकुरी के नेतृत्व में राजस्व टीम ने ईब नदी पुलिया के पास गश्त के दौरान 2 अलग अलग वाहनों से भारी मात्रा में अवैध धान जब्त किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।